हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। सुबह के इस हिंदी के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का एसएससी जीडी का हिंदी का प्रैक्टिस सेट 10 होने वाला है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। रोज़ सुबह 6 बजे से हिंदी, 10 बजे से मैथ और शाम 5:30 बजे आपका रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट होता है, जिसमें 20 क्वेश्चन एसएससी जीडी के हम लोग प्रीवियस ईयर से सॉल्व करते हैं। तो प्रीवियस ईयर को सॉल्व करिए, आने वाला जो एग्ज़ाम है आपको पैटर्न पूरा समझ में आ जाएगा और इसी टाइप का क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिए तो आपका एक अच्छा स्कोर हो पाएगा एसएससी जीडी में। तो बस इतना ही कहेंगे आपसे। 20 क्वेश्चन को देखिए, उनका एनालिसिस देखिए, इसी बेस पर अपना तैयारी करिए आप, चाहे हिंदी हो, चाहे मैथ्स हो या रीजनिंग हो। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है शुद्ध वाक्य पहचानिए, ठीक है ना। शुद्ध वाक्य कौन सा है इसमें से? पहला लिख रखा है काम पूरा कर डालो नहीं तो जुर्माना होगा। दूसरा कहता है इस समय सर्दी है इसलिए कोट पहनो। देखिए यहाँ पर जुर्माना गलत लिख रखा है, इसलिए गलत लिख रखा है। दोष तुम्हारा, ये दोष भी गलत लिख रखा है। वक्त निकल जाता है पर बात याद रह जाती है, ये वाला सही लिख रखा है। देखिए सबका गलत लिख रखा था। यहाँ पर जो आपका जुर्माना था, जुर्माना ये इस तरह से नहीं होता, जुर्माना इस तरह से होता है, ठीक है। आपका जो इसलिए दे रखा था, इसलिए ये भी गलत दे रखा है, इसलिए ऐसे होगा। आपका जो दे रखा था दोष, ये गलत दे रखा है, ये आपका दोष इस तरह से होगा। तो तीनों शब्द में त्रुटि था, तीनों शब्द गलत था। एक वाला जो लास्ट बचा है वही वाला सही हो जाएगा। वक्त निकल जाता है पर बातें याद रह जाती है, बात याद रह जाती है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। कहता है तुम्हारे चले जाने से मुझे बहुत दुख हुआ, और दुख का कहता है पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। पर्यायवाची शब्द है तो व्यथा, व्यथा अर्थात होता है दुख। दुख का क्या क्या होता है लिख देते हैं यहाँ पर। दुख, दुख का होता है व्यथा जो दे रखा है, कष्ट, पीड़ा, ठीक है। ये सभी दुख का पर्यायवाची है। हमारा बचा है तापस। तापस का क्या हो जाएगा? तापस का हो जाएगा तपस्या, ठीक है। तपस्या हो जाएगा, उत्साह हो जाएगा। तापस का हो जाएगा आपका तपस्या। तापस का क्या हो जाएगा आपका? तापस का क्या हो जाएगा? तपस्या। इप्सा, इप्सा अर्थात आपका इप्सा जो लिख रखा है उसका अर्थात चाह, अभिलाषा, इच्छा, यही हो जाएगा। पाने की कल्पना, ठीक है ना। पाने की चाह, इच्छा कर सकते हैं, चाह लिख सकते हैं, अभिलाषा लिख सकते हैं, ठीक है। और आगे क्या दे रखा है? और एक दे रखा है बेशर। तो बेशर बेसिकली यह एक तरह का आभूषण है, ठीक है ना, नाक में पहने जाने वाला। बेशर नाक में पहना जाने वाला आभूषण है। समझ में आ गया? तो कौन सा आपका सही हो जाएगा? इसका पर्यायवाची शब्द व्यथा सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ते हैं। कहता है वह उसका चश्मा भूल गया। वह उसका चश्मा भूल गया, यहाँ पर उसका को रिप्लेस करना है। कह रहा है इसके स्थान पर कौन सा उचित शब्द है जो आना चाहिए उसका के अर्थात पर। तो अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन देखिए। वह किसका चश्मा भूल गया? अरे भाई साहब ये नहीं होगा। वह क्या चश्मा भूल गया? नहीं होगा। वह कुछ चश्मा, चश्मा गिनती में आएगा, एक ही तो चश्मा है तो कुछ का वर्ड क्यों लगाएंगे? तो वह उसका के जगह लिख सकते हैं वह अपना चश्मा भूल गया। किसका चश्मा भूल गया है? अपना चश्मा। यहाँ निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कैसा सर्वनाम हो जाएगा? निजवाचक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अपना, ठीक है। आगे आते हैं अगला सवाल। अगला कहता है छुट्टियों में सभी बच्चों का अपने मम्मी के पापा के साथ घूमने जाने का कार्यक्रम बना लिया था। देखिए ध्यान से पढ़िए, 2 बार पढ़िए आपको समझ में आ जाएगा। और विभक्ति चिन्ह सही बतानी है। कर्ता ने कर्म को जो हमने एक आपको फोटो दिया था, आपको सारा लिखा रखा था, वो आप लोग अच्छे से देखिएगा। कारक के जो विभक्ति चिन्ह है।
तो छुट्टियों में सभी बच्चों का अपने मम्मी पापा के साथ घूमने जाने का कार्यक्रम बन गया था। ऐसा रहता तो ये सही होता, लेकिन यहाँ कह रहा है हमारा कि छुट्टियों में सभी बच्चों का अपने मम्मी पापा के साथ घूमने जाने का कार्यक्रम बना लिया था। तो पर गलत हो जाएगा, से भी नहीं होगा, द्वारा भी नहीं होगा। तो यहाँ पर बच्चों का, बच्चों ने, यहाँ पर का को हटा देंगे। ठीक है, यहाँ पर किसको हटा देंगे? का को हटा देंगे। किसको रिप्लेस कर देंगे? का को। ठीक है, और का के जगह पर हम लोग यहाँ वर्ड यूज़ करेंगे ने। ठीक है, तो छुट्टियों में सभी बच्चों ने अपने मम्मी पापा के साथ घूमने जाने का कार्यक्रम बना लिया था। तो ये कौन सा कारक हो जाएगा? कर्ता कारक। ऑप्शन नंबर ए, कर्ता ने कर्म को, याद है ना, कर्ता ने कौन सा कारक हो जाएगा? कर्ता कारक। आगे आते हैं, तूफान से डरकर नौका पार नहीं होती। कौन सा इसमें अशुद्धि है, पहचानना है। पार सही लिख रखा है, डरकर सही लिखा है, नौका सब तो सही है लिखा है, तो गलत क्या लिखा है? तो गलत तूफान लिखा होगा, इसका मतलब छोटा ऊ का मात्रा दिया है, और जो कि तूफान में बड़ा ऊ का मात्रा होता है, तूफान। ठीक है, कौन सा सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी में गलती दे रखा है, तूफान में। आगे आते हैं, घर में गंगा बहाना। घर में गंगा बहाने का अर्थात क्या होता है? घर में गंगा बहाना, तो इसका अर्थात होता है घर में सभी सुविधाएं होना, घर में सभी सुविधा उपलब्ध कराना, यही होता है सभी सुविधा, सुविधाएं। ठीक है, घर में सभी सुविधाएं होना, इसका सही हो जाएगा मुहावरा। अच्छा, और कुछ दे रखा है तो क्या हो जाएगा इसका? निश्चल व्यक्ति होना, नहीं। धार्मिक प्रवृत्ति का होना, नहीं। रोज गंगा स्नान करना, ये भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा हमारा? घर में सभी सुविधाएं उपलब्ध कराना। ठीक है, राजू की नौकरी लगते ही उसके घर में गंगा बहने लग गई, या लॉटरी लगते ही उसके घर में गंगा बहने लग गई, ये इसका मुहावरा का वाक्य प्रयोग हो जाएगा। उन्होंने बोल उठे, कहता है उन्होंने बोल उठे, इसमें त्रुटि पहचानिए और इसको सही करिए। उन्होंने बोल उठे कभी कभी सुने क्या ज़िंदगी में? नहीं। तो कौन सा कहता है? त्रुटि पहचान कर शुद्ध करिए। उन्होंने बोल उठे, ये नहीं होगा। उसने बोल उठे, ये नहीं होगा। वे ने बोल उठे, वे ने बोल उठे, ये क्या होता है? इसका हो जाएगा वे। उन्होंने की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे? वे से। तो क्या सही हो जाएगा? वे बोल उठे, वे बोल उठे। जब उनसे झूठ बर्दाश्त नहीं हुआ तो वे बोल उठे, वे सच बोल उठे। तो ये सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। ठीक है, आगे कहता है रमेश को जब उत्तर नहीं मिला तो वह दूसरी तरफ चला गया। वाक्य में प्रयुक्त उत्तर किस अर्थ को व्यक्त करता है? उत्तर किस अर्थ को व्यक्त करता है? उत्तर अतीत को व्यक्त करता है? नहीं। उत्तर दिशा को? नहीं। पिछला को? नहीं। उत्तर का अर्थात क्या होता है? जवाब। क्या होता है? जवाब। तो जब उसको जवाब नहीं मिला तो वह दूसरी तरफ चला गया, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। समझ में आ गया? आगे आते हैं, कहता है जो कम बोलता है, ये वाला पिछला बार भी एक बार एग्जाम में आ चुका है जब सेट करा रहे थे एसएससी जीडी का, और फिर आया जो कम बोलता है उसके बाद क्या होगा। तो जो कम बोलता है उसको बोलते हैं मितभाषी या अल्पभाषी। अल्प का अर्थात ही होता है कम। ठीक है, कटुभाषी, कटुभाषी का क्या हो जाएगा आपका? कड़वा बोलने वाला। कड़वा बोलने वाला। ठीक है, कड़वा बोलने वाला। मृदुभाषी का अर्थात क्या हो जाएगा? मीठा बोलने वाला, मीठा बोलने वाला। ठीक है, तो क्या कहता है? कहता है जो कम बोलता है उसको क्या कहते हैं? तो मितभाषी कहते हैं। क्या कहते हैं? मितभाषी। ऑप्शन नंबर ए। आगे कहता है अपना गुस्सा काबू में करो, शांत रहो। शांत का विलोम शब्द बताइए। शांत का विलोम शब्द। ठीक है, शांत का क्या हो जाएगा विलोम? तो शांत का पहले क्या क्या होता है? शांत का यहाँ क्या लिख सकते हैं? शांत का यहाँ एक ही चीज दिख रहा है, शांत का होता है स्थिर। इसका विलोम क्या क्या हो जाएगा?
इसका विलोम, तो शांत का विलोम इसका विलोम हो जाएगा उत्तेजित, अशांत, उद्विग, उद्विग्न। ठीक है, ये सभी शांत के क्या हो जाएंगे, है ना, विलोम शब्द हो जाएंगे। तो कहता है शांत का विलोम शब्द नहीं है, शांत का विलोम शब्द नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। आगे आते हैं, कहता है जानने की इच्छा रखने वाला के लिए उचित शब्द क्या होगा। जानने की जो इच्छा रखता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं जिज्ञासु। युजुत्सु किसे कहते हैं, युद्ध की इच्छा रखने वाला, युद्ध इच्छा। उसके बाद जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतने वाला, इंद्रियों को क्या हो जाएगा, जीतने वाला। इंद्रियों को जीतने वाला, इंद्रियों को जीतने वाला। ठीक है, दूरदर्शी, दूर की बातें सोचने वाला, दूर की सोचने वाला, दूर की सोचने वाला। ठीक है, तो हमारा कहता है जानने की इच्छा क्या हो जाएगा, तो जिज्ञासु हो जाएगा। सबका बता दिया आपको, समझ में आ रहा है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा हमारा। आगे आते हैं, कहता है आज दोपहर के बाद मैं व्यस्त हूँ। तो क्या कह रहा है हमसे, सर्वाधिक उपयुक्त शब्द इसका चुनिए। दोपहर के बाद, दोपहर के बाद क्या, इसका पहले भी हम आपको डिस्कशन में कराए थे, फिर से ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है ना, तो सबके बारे में जान लीजिए। भोर, भोर क्या कहते हैं, प्रातः के समय को क्या कहते हैं, भोर कहते हैं। प्रातः समय को भोर कहते हैं। सुबह आपका किसको कहते हैं, यही 5, 6, 7, 8 के समय को सुबह कहते हैं। पूर्वाह्न किसे कहते हैं, 12 AM से लेकर के 12 PM तक, इसको कहते हैं पूर्वाह्न। और अपहरण किसे कहते हैं, 12 PM से लेकर के 4 PM तक को क्या कहते हैं, अपहरण कहते हैं। उसके बाद तो खैर संध्या स्टार्ट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं, कहता है ग्रामवास, इसका अच्छा उपयुक्त शब्द कौन सा है इसमें से। ठीक है ना, तो ग्रामवास से अभिप्राय ग्राम के लिए वास, ग्राम के लिए वास करना नहीं, गलत है। ग्राम द्वारा वास करना, नहीं नहीं ये गलत है। से अभिप्राय ग्राम से वास करना, नहीं नहीं ये भी गलत है। ग्राम के लिए, ग्राम द्वारा, ग्राम से, ये सब गलत है। ग्राम में होगा, क्या होगा, ग्राम में होगा, ग्राम में वास करना यानी कि गांव में वास करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे कहता है रोहन ने महंगा सफारी सूट पहन रखा था और उसके हाथ में उसके साथ फटे हुए चमरौधे जूते पहन रखे थे। ये तो वही हुआ, क्या हुआ, इसमें से मुहावरा, उचित मुहावरा का प्रयोग करना है। तो देखिए 2-4 लिखा हुआ है, आधा तीतर आधा बटेर। ठीक है, आधा गंगा आधा जमुना। रंगा सियार, रंगा सियार का अर्थात होता है झूठ बोलने वाला व्यक्ति। क्या हो जाता है, झूठ बोलने वाला। झूठ बोलने वाला। आगे आधा तीतर आधा बटेर, आधा तीतर आधा बटेर, तो आपका आधा तीतर आधा बटेर ही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका मुहावरा क्या होता है, बेतुका मेल। क्या होता है, बेतुका, बेतुका मेल। ठीक है, यानी कि ऊपर में तो सूट बूट पहन रखा था और नीचे एकदम फटा हुआ जूता पहना था। तो ये तो वही बात हो गया, आधा तीतर आधा बटेर, अर्थात कि ऊपर में अच्छा पहन रखा है, नीचे फटा हुआ। आगे कहता है राधा गौर वर्ण की सुंदर महिला थी। प्रयुक्त में वर्ण शब्द से क्या अर्थ को व्यक्त किया जाता है, लक्षण है, जाति है, रंग है, रूप है। तो लक्षण तो होगा नहीं, जाति के बारे में सोच सकते थे, रूप तो होगा नहीं। ठीक है ना, तो गौर अर्थात क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं। गौर का अर्थात हो जाएगा गोरी। क्या हो जाएगा, गौर का अर्थात हो जाएगा गोरा से संबंधित या गोरी। तो गोरी रंग की महिला थी, तो इस आधार पे जाति को भी अलग कर सकते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो राधा
राधा गोरी रंग की सुंदर महिला थी, ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं। आगे आते हैं, देखिए 5 नंबर यहाँ आपको आराम से मिल सकता है, अगर अच्छे से इसको फिल करिएगा। बहुत ही हल्का हल्का दिया रहता है, बार बार बताते हैं, सब प्रैक्टिस करा रहे इसका। परमात्मा ने सभी नर नारियों की आंखों में डैश दिए, क्या दिए? मुस्कान दिए है। मुस्कान तो होठों पे रहनी चाहिए, ये नहीं होगा। हंसी नहीं होगा। स्मृति यादें, ये तो मस्तिष्क में रहते हैं, ये भी गलत हो गया। तो आंसू हो जाएगा। क्या बात समझ में आया? कितना हल्का दे रखा था, आंसू। क्या हो जाएगा? आंसू। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे कहता है इन्हीं आंसुओं के बल पर कोई साधारण मनुष्य डैश बन जाता है, क्या बन जाता है? देवता, असुर, निशाचर, दानव। असुर नहीं होगा, निशाचर नहीं होगा, दानव नहीं होगा, तो क्या बन जाता है? तो देवता बन जाता है। क्या बन जाता है? देवता। जिसकी आंखों में आंसू होते हैं, जिसके दिल में करुणा भाव होते हैं, वे तो देवता रूप तुल्य होंगे ही होंगे। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे आते हैं, और क्या कहता है? और कोई राक्षस पिघलकर फिर से डैश बन जाता है। फिर से क्या बन जाता है? डैश बन जाता है। तो क्या बन जाएगा? बुरा मानो, अहंकारी मानो, क्रोधी। तो यहाँ पे आराम से बना सकते हैं यार, पिघल कर बन जाता है। और कोई राक्षस क्या बन जाएगा? सच्चा मानव बन जाएगा। सिंपल सा तो बात है, सच्चा मानव बन जाएगा। ठीक है, तो आपका ये नहीं होगा, क्रोधी मानव फिर से पिघल के बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऑप्शन नंबर बी सही है जाएगा, सच्चा मानव बन जाएगा वह। आगे कहता है जिस मनुष्य में जितनी अधिक डैश होती है, क्या होती है? निर्दयता, क्रूरता, बेदर्दी। देखिए ये तीनों तो नेगेटिव सेंस बोल रहा है, आराम से काट दीजिए यहाँ पर। तो दया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हृदय में क्या होती है? दया होती है। तो जिस मनुष्य में जितनी अधिक दया होती है वह उतना ही कोमल, उदार और डैश इंसान बन जाता है। कैसा इंसान बन जाता है? कैसा इंसान बन जाता है? तो बदनाम नहीं होगा, ये भी नेगेटिव सेंस। घृणा वाला नहीं, निंदा करने वाला नहीं। कैसा आदमी बन जाता है? पूजनीय। कैसा? पूजनीय। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कैसा आदमी बन जाता है? पूजनीय। ऑप्शन नंबर ए सही है। तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी हम लोगों का 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मात्र आपका 15 से 20 मिनट के अंदर हिंदी का क्लास हम आपका करवा देते हैं। जितना प्रीवियस ईयर पूछा गया उसका डिस्कशन करवा देते हैं और आपको आइडिया लगा देते हैं कि हाँ इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है और इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं। और क्या क्या बात पूछा जाता है, जैसे मुहावरा पूछा जाता है, त्रुटि पूछा जाता है, सार्थक शब्द पूछा जाता है, एक शब्द पूछा जाता है अनेकों शब्द के लिए, तो इस तरह का बात पूछा जाता है। तो इस पेपर को ऐसे सॉल्व करिएगा तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आने वाला है। अगर आप हिंदी में 15+ अच्छा, अगर 15+ कर लेते तो बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा आपका, यकीन मानिए। प्रैक्टिस ईयर को प्रैक्टिस सेट करा रहे जो प्रीवियस ईयर का सॉल्व करिए, आप आंख मूंद कर भरोसा करिए और प्रैक्टिस करते रहिए। इसके अलावा जो अतिरिक्त मुहावरा वगैरह है उसका भी क्लास हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए अब मिलते हैं अगले सेशन में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे टेलीग्राम का लिंक है, आप उस पर जुड़ जाइए, आपको इसका PDF डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं अब अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।